हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे ये पूछ रहे थे कि एचपी पटवारी भर्ती का जो है वो क्या अपडेट है, कोई उससे रिलेटेड अपडेट है कि कब तक जो है वो एग्ज़ाम हो सकता है, वैकेंसीज आ सकती है कि नहीं आ सकती है। तो ये सारी चीज़ें, तो एक अपडेट के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि अब जो एग्ज़ाम होगा हिमाचल प्रदेश का, कोई भी जो एचपीपीएससी के अंडर होगा, चाहे वो आपका क्लास 3 का ही हो, तो उसमें जो है वो आपके पेपर 1 और पेपर 2 जो है वो लिए जाएंगे। ठीक है, देखिए नई भर्ती एजेंसी में तो बनने में भी बहुत टाइम लगेगा, तो अभी तक जो है वो एचपीपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। तो पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग के साथ आपके दोनों पेपर होंगे। तो अच्छा, पेपर 1 को क्वालिफाई करना जरूरी है, और ऐसे में जब नेगेटिव मार्किंग हो तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि क्वालिफाई जो है वो किया जाए, क्योंकि आपके नेगेटिव मार्किंग के साथ नंबर जो है वो कट जाते हैं। तो इसके लिए हमने लॉन्च किए हैं मॉक टेस्ट, जिसमें आप नेगेटिव मार्किंग के साथ जो है वो अच्छे से देख सकते हो कि आपकी प्रिपरेशंस जो है वो कहाँ पर स्टैंड करती है, आप कितनी तैयारी में जो है वो लगे हुए हो। और जब आप नेगेटिव मार्किंग के साथ कोई एग्जाम देते हो तो आपके माइनस करके नंबर जो है वो किस तरीके से बनते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जीके स्टडी ऐप का लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर आप जो है वो पहला ही सेक्शन आपका एचपीपीएससी पेपर 1 का है, इंस्ट्रक्शन पढ़ लीजिएगा, कूपन कोड यूज़ कीजिएगा HP1, जिससे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ज़रूर कीजिएगा, और आपको लाइव टेस्ट मिलेंगे। आप पहले टेस्ट दीजिएगा, उसके बाद आपको आपका स्कोर पता लग जाएगा, और डिटेल सॉल्यूशन के साथ जो है वो आप चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, पटवारी भर्ती की बात करें अगर एग्जाम की, आपको पता ही होगा कि एग्जाम बहुत समय से बोले जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश में, और जो यूथ है उनको सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि भाई कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो नहीं निकाला जा रहा है। चलो, नए की तो दूर की बात है, जो ओल्ड एग्जाम है रिजल्ट निकालने अब शुरू हुए हैं, एक एक करके जो है वो रिजल्ट निकाला जा रहा है, उसमें भी टाइम लग रहा है। और स्टूडेंट का ये भी कहना है कि अगर इस तरीके से रिजल्ट निकाले गए एक एक करके, मतलब कि हफ्ते हफ्ते बाद, तो इसको तो अगला साल ही जो है वो रिजल्ट निकालने में ही लग जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता ही है। अच्छा, इससे रिलेटेड एक अपडेट है आपकी पटवारी से रिलेटेड। यहाँ पर अभी 2-1 दिन पहले ही ये न्यूज़ आई थी कि 1000 पटवारियों के जो है वो पद भरे जाएंगे। वैसे ये 1000 प्लस ही होंगे, तो ये भरे जाएंगे। देखिए, स्टार्टिंग में बोला गया था कि 20,000 वैकेंसीज जो हैं वो एक साल में भरी जाएंगी। ये आपको पता ही होगा, जो पहले बोली गई थी। वैसे तो बहुत सारी वैकेंसीज बोली गई थी, फिर कट कटाकर 20,000 पर लास्ट में बात आकर जो है वो रुकी थी। अच्छा, साल खत्म होने पर आ रहा है, 20,000 में से मुश्किल से 200 वैकेंसीज, 200 भी मैंने बहुत ज़्यादा बोल दी, इतनी वैकेंसीज भी जो है वो फिलअप नहीं की गई है। ठीक है, कोई भी नोटिफिकेशन अभी आउट नहीं हुआ है। तो यहाँ पर बोला गया है कि प्रदेश के राजस्व विभाग में पटवारियों की नई भर्ती की जाएगी, जिसके बारे में 20,000 जब अनाउंस की गई थी उसमें भी बताया गया था। और इससे जुड़े मामले को मंजूरी के लिए वित्त विभाग को जो है वो भेजा गया है, जहां से मंजूरी का इंतजार किया जा रहा है। वित्त विभाग इसमें अपनी सहमति दे तो मामला कैबिनेट के पास स्वीकृति के लिए जाएगा। अब ये प्रोसेस देखिए आप, ठीक है, कि पटवारी की जो वैकेंसीज है पटवारी, ठीक है, पहले क्या होगा कि ये आपकी वित्त विभाग को भेजी गई है। ठीक है, यहां से अभी क्लियरेंस आना जो है वो बाकी है। जब यहां से क्लियरेंस आएगी उसके बाद जो है ये बात आएगी आपकी कैबिनेट में। ठीक है, और उसके बाद जो है वहां से जब ये बोला जाएगा कि हाँ भाई हम ये पद भर रहे हैं, उसके बाद फिर उसके बहुत टाइम बाद आपका जो है वो नोटिफिकेशन आउट होगा। ठीक है, तो प्रोसेस समझ रहे हो आपकी किस तरीके से लंबा है। अब यहाँ पर आप अगर एक चीज़ देखेंगे कि जो कैबिनेट में पहले से अनाउंस की गई है वैकेंसीज, जो कैबिनेट में वैकेंसीज अप्रूव की गई हैं, उनका भी अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन आउट नहीं हुआ है। ठीक है, और जिनके बारे में बोला जा रहा था, अरे आपका अभी 965 ही जो है वो नहीं हुआ है, जो JOIT का है, तो अभी उसको सबसे पहले उसका होना है, उसके बाद आप बोल सकते हैं। अच्छा, ये जो पूरा प्रोसेस है ये डिपेंड करता है सरकार कितने फास्ट तरीके से जो है वो एक्शन लेती है। ठीक है, अगर तो फटाफट हो जाता है कि भाई वित्त विभाग भी फटाफट फाइल भेज अपना क्लियरेंस दे देता है, और उसके बाद कैबिनेट, अगली कैबिनेट मीटिंग में उसको बोल दिया जाता है कि हाँ भाई पटवारी की वैकेंसी जो है वो अनाउंस कर दो। ठीक है, और उसके बाद फर्दर फिर जो है वो नोटिफिकेशन निकाल दिया जाता है। तो ये सब कुछ डिपेंड करता है यार कि सरकार कितनी फास्ट काम करती है। बट जिस हिसाब से अभी सिचुएशन देख रहे हैं उस हिसाब से तो देखिए अब क्या, कौन सा महीना चल गया और कितने ही 2-4-5 महीने जितने भी रिमेनिंग रहे हैं, ठीक है, तो उसमें आपकी अभी 965 का एग्जाम होना बाकी है। ठीक है, फिर कुछ ओल्ड एग्जाम और होने बाकी है, उसके बाद जो है वो आपकी न्यू नोटिफिकेशन जो है वो आउट होगी। ठीक है, और अगर आपकी पटवारी को वित्त विभाग से क्लियरेंस मिल जाती है तो ये फिर कैबिनेट में जाएगा। ठीक है, जिस दिन कैबिनेट में जाएगा उस दिन से बाद आप सोच सकते हो कि हाँ भाई वैकेंसीज अब आने के चांसेस पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो ये है आपका। बाकी 5 साल के लिए 5 साल की वैकेंसी जो है वो एक साथ भरी जाएंगी। ये आपको पता ही होगा, पिछली बार भी ऐसा ही किया गया था, तभी ये जो है वो 1000 प्लस वैकेंसीज आपकी आती हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए क्लियर कट बात बोलूँगा कि अगर आप पटवारी को ही फोकस रख के तैयारी कर रहे हैं कि भाई पटवारी का एग्जाम ही देना है, बाकी कोई एग्जाम नहीं देना है, तो ये चीज़ छोड़ दीजिएगा अभी फिलहाल के लिए। कॉमन तैयारी आप कीजिए कि मान लीजिए आप HPG के पढ़ रहे हो, आप HPG के पढ़िए। ठीक है, आप इंडियन जी के पढ़िए, ये सब कुछ इंक्लूड करके पढ़िए। फिर जो एग्जाम आते हैं, फॉर एग्जांपल JOIT का आपका एग्जाम होगा,
965 आप उसको दीजिए, ठीक है। उसमें आप अब जो है वो अपनी प्रिपरेशंस को चेकआउट कर सकते हो, क्योंकि तैयारी आपने कॉमन की है। अगर आप स्पेशली इस पर फोकस करके चलोगे तो भाई इसकी वैकेंसीज अभी फिलहाल के लिए जो है वो नहीं आने वाली है, क्योंकि अभी देखिए वित्त विभाग में आपके सामने है कि वित्त विभाग क्लियरेंस देगा, फिर कैबिनेट देगा, फिर कैबिनेट के बाद ये तो है नहीं कि कैबिनेट ने आज क्लियरेंस दी और अगले दिन आपकी नोटिफिकेशन आउट, ठीक है, ऐसा तो होता नहीं है। तो उसके बाद भी टाइम लगता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। तो अपनी कॉमन ये चीज़ देखिए कि कौन कौन से एग्जाम आने वाले हैं। सबसे पहले फोकस कीजिए 965 के ऊपर, अगर आपको इस साल जॉब चाहिए ही चाहिए JIT का, और उसके बाद फिर जो फर्दर आपकी वैकेंसीज आने वाली होगी, ठीक है। कुछ ने HS का भी भरा होगा तो वो HS पर जो है वो फोकस कीजिए, ठीक है। बाकी वैकेंसीज आएंगी, ऐसा नहीं है आएंगी नहीं, बट जब गवर्नमेंट इसके बारे में कुछ बोल नहीं रही है अभी कि कब आएंगी, किस तरीके से आएंगी, या तो गवर्नमेंट ये बता दे कि भाई कब कब जो है वो आपके इस मंथ में जो है वो आने वाली है, तो एकदम क्लियर हो जाए। वैसे गवर्नमेंट के बताने से होता भी कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बार बता चुकी है, बट फिर भी आप लोग पूछ रहे थे पटवारी से रिलेटेड, तो मैंने आपको ये अपडेट बता दी है। तो इसी तरीके से अपनी तैयारी रखिएगा, क्योंकि मुझे मैसेज आते हैं कि हम पटवारी के ऊपर जो है वो फोकस कर रहे हैं, एक ही एग्जाम देना है तो सिर्फ पटवारी का देना है। तो ये चीज़ मत रखिएगा, कॉमन तैयारी रखिए सभी के लिए, ताकि आप और भी एग्जाम दे पाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी पेपर 1 के लिए तैयारी, मतलब तैयारी तो अभी से ही रखिएगा एग्जाम की। तो पेपर 1 के लिए मॉक टेस्ट आप जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, या फिर कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए 9882061022 पर आप हमें सिर्फ व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। कॉल वगैरह इस पर जो है वो अवेलेबल नहीं है, तो व्हाट्सअप करके आप और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।